दिल्ली का जो एवरेज AQI है वो 350 है और जो हाईएस्ट है वो 450 के करीब है। पर अगर हम इसको पिछले साल दिवाली से कंपेयर करें तो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। पिछले साल 31 अक्टूबर को दिवाली थी तो एवरेज AQI 396 था और करीब पीक 800 के करीब पहुंचा था। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं, पर दिल्ली के लिए अच्छी स्थिति यह है कि 6 पैरामीटर वो राउंड द ईयर कंट्रोल में रहते हैं और पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10 इसकी समस्या रहती है। पर हमने एक सुखद अनुभव ये भी किया कि फरवरी से लेके और अभी दिवाली के पहले तक हमारा जो दिल्ली का AQI है 200 के करीब रहा। कुछ प्रकृति की मेहरबानी रही कि बारिश हुई जिससे सेटलमेंट हो गया। मेन जो दिल्ली में समस्या है वो डस्ट की है, स्टबल बर्निंग की है, कूड़े करकट की है, साफ सफाई की है। पिछले दिनों काम हुआ क्योंकि जो पर्टिकुलर मैटर है नेचुरली या तो पराली बर्निंग से होता है या डस्ट से होता है, CND वेस्ट से होता है, सड़कों पे धूल मिट्टी और कुछ प्राकृतिक जब सर्दियां आती हैं तो हवा की स्पीड कम हो जाए। जैसे आज भी अगर मैं देख रहा था तो हवा की स्पीड करीब 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थी, कम है। अगर हवा की स्पीड ठीक हो तो ये प्रदूषण बह भी जाता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर हम ओवरऑल देखें दिल्ली के सिनेरियो को तो करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक कंजेस्टेड एरिया है। 28,508 किलोमीटर इसकी सड़कें हैं। दिल्ली रफली 14-15 हज़ार टन पर डे गार्बेज को जनरेट करता है, करीब 10,000 टन पर डे CND वेस्ट को जनरेट करता है और बहुत सारी स्थिति कई बार ऐसी होती है कि डस्ट होता है। पर जिस तरीके से अब दिल्ली में काम हो रहा है मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और पिछले महीनों में हमने देखा भी कि डस्ट मिटिगेशन पे काम हो रहा है। दिल्ली का कोई एक बहुत बड़ा जंगल का फॉरेस्ट का नेटवर्क नहीं रहा अपर और साउदर्न और ये नॉर्दर्न जो रिज रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने जो 17 नए वन विकसित करने की बात की है और एक मियावाकी फॉरेस्ट की जो बात की है वो अच्छी पहल है। जब फॉरेस्ट बढ़ता है, ग्रीन कवर बढ़ता है तो नेचुरली ऑक्सीजन जनरेशन में फायदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने में काम करता है।